है कि पहले दिन दुल्हन को मुंह दिखाई दी जाती है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सुमित्रा ने गंभीरता से कहा। मेरी मुंह दिखाई थोड़ी मुश्किल होगी, क्या आप उसे पूरा कर पाएंगे? अजय हैरानी से बोला। अरे पहले बताओ तो सही, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? सुमित्रा के चेहरे पर दर्द झलक उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर दृढ़ था। अगर आप मुझे सच्ची मुंह दिखाई देना चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। कौन सी इच्छा? सुमित्रा ने गहरी सांस ली और कहा, जिस जालिम जमींदार ने मेरे पिता पर जुल्म करके मुझे अनाथ बना दिया, क्या आप उसे सबक सिखा सकते हैं? यदि आप ऐसा कर पाए तो मैं मानूंगी कि आपने मुझे सच्ची मुंह दिखाई दी। अजय कुछ देर चुप रहा, फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, सुमित्रा, मुझे जमींदार के बारे में सब कुछ बताओ। सुमित्रा ने आंसू पोंछते हुए कहा, वीरनाथ सिंह बहुत ही कठोर और लालची व्यक्ति है। वह भोले भाले किसानों को बहला फुसलाकर उनकी जमीन हड़प लेता है। इसी वजह से पूरे गांव में उसकी बदनामी है। लेकिन उसकी पत्नी रमा देवी बहुत नेक दिल और दयालु महिला है। वह हमेशा लोगों की मदद करना चाहती है, लेकिन जमींदार को उनका यह स्वभाव पसंद नहीं। अजय अब ठान चुका था, मैं सुमित्रा के साथ हुए अन्याय का बदला जरूर लूंगा। जमींदार के बारे में सुनकर अजय सोच में डूब गया। उसे पता चला कि वीरनाथ ने गांव वालों को लूटकर अपनी हवेली में अपार दौलत इकट्ठा कर ली थी। अपनी सुरक्षा के लिए वह कभी हवेली छोड़कर नहीं जाता था। उसके पास कई लठैत थे जो उसकी इशारे पर किसी की भी बेरहमी से पिटाई कर सकते थे। यह सब सुनते ही अजय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उसने मन ही मन कोई योजना बना ली हो। अजय ने सीमा से वादा किया, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं उस जमींदार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। अगले दिन अजय अपनी माँ गंगा देवी के पास गया और बोला, माँ, अगर घर में कुछ सोने की अशर्फियां रखी हैं तो मुझे दे दो। गंगा देवी चौंक गई। बेटा, तुझे सोने की अशर्फियों का क्या काम? माँ, इन्हीं अशर्फियों की मदद से मैं उस जमींदार को सबक सिखाऊंगा। गंगा देवी चिंतित हो गई। बेटा, तू क्यों उस जालिम जमींदार से टकराने की सोच रहा है? अजय ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, बस मुझ पर भरोसा रखो और वही करो जो मैं कह रहा हूँ। गंगा देवी ने अपने बेटे की जिद देखी और एक थैली में 152 सोने की अशर्फियां डालकर उसे दे दी। इसके बाद अजय ने एक साधु का वेश धारण किया। उसने अपनी झोली में अशर्फियां रखीं और अलख निरंजन का जाप करते हुए अपने गांव से रवाना हो गया। वह चंद्रगढ़ से सीधा रामसर गांव पहुंचा और जमींदार की हवेली के बाहर अपना आसन जमा लिया। धनी रमा कर वहीं बैठ गया। कुछ ही देर बाद जमींदार की पत्नी रमा देवी की नजर उस पर पड़ी। रमा देवी नेक दिल और धर्मपरायण स्त्री थी जो हमेशा साधु संतों की सेवा करती थी। जब उन्होंने देखा कि कोई साधु महाराज उनके द्वार पर बैठा है तो वह उनके पास आई, प्रणाम किया और बोली, महाराज, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे द्वार पधारे हैं। कृपया ठहरिए, मैं आपके लिए जलपान लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में रमा देवी भोजन लेकर आई। साधु बने अजय ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया और फिर रमा को आशीर्वाद देते हुए कहा, देवी, तुमने एक साधु को भोजन कराया है, भगवान तुम्हारा भला करें। यह कहकर उसने एक सोने की अशर्फी उन बर्तनों में रख दी जिनमें रमा भोजन लाई थी। रमा देवी ने साधु को प्रणाम किया और घर लौट आई। जब उन्होंने बर्तनों के बीच सोने की अशर्फी देखी तो चौंक गई। यह कैसे सिद्ध महात्मा हैं जो आशीर्वाद के रूप में सोने की अशर्फियां दे रहे हैं। शाम को जब जमींदार वीरनाथ सिंह घर लौटा तो रमा देवी ने पूरी घटना उसे बताई। हमारे घर के बाहर जो साधु महाराज आए हैं वे बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं। जब मैंने उन्हें भोजन कराया तो उन्होंने आशीर्वाद में सोने की अशर्फी दे दी। वीरनाथ जो साधु संतों से नफरत करता था, यह सुनकर चकित रह गया। साधु ने भोजन के बदले आशीर्वाद स्वरूप सोने की अशर्फी दी है। यह बात अजीब है। यह सुनकर उसका लालच जाग उठा। वह तुरंत अपनी पत्नी के साथ साधु महाराज के दर्शन करने पहुंचा। दोनों ने साधु को प्रणाम किया। जमींदार बोला, महाराज, जब तक आप यहां हैं आपको मेरे घर से भोजन मिलता रहेगा। साधु मुस्कुराया और बोला, धन्य हो जमींदार जी, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान मग्न हो गया। अगले दिन जब साधु को फिर से भोजन दिया गया तो उसने आशीर्वाद में एक और सोने की अशर्फी बर्तनों में रख दी। यह क्रम लगातार 4 दिनों तक चलता रहा। इससे रमा देवी की श्रद्धा और भी बढ़ गई, जबकि वीरनाथ के मन में लालच घर करने लगा। निश्चित ही इस साधु के पास बहुत सी अशर्फियां हैं। अब वह सोचने लगा, अगर मैं इस साधु को अपने घर में ठहराऊं तो इससे और ज्यादा सोने की अशर्फियां मिल सकती हैं। एक दिन जमींदार स्वयं साधु के पास भोजन लेकर गया और बोला, महाराज, आप यहाँ खुले में धनी रमाए बैठे हैं। आपको सर्दी, गर्मी, धूप और बारिश सब कुछ सहनी पड़ती है। मेरी विनती है कि आप मेरी हवेली में चलें और विश्राम करें। साधु ने कहा, ठीक है जमींदार जी, जैसी आपकी इच्छा।
भीतर ही भीतर अजय मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी योजना बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी। जमींदार और उसकी पत्नी साधु को अपनी हवेली में ले आए और उसके लिए एक अलग कमरा तैयार करवाया। साधु हवेली में रहने लगा। उसकी खूब सेवा सत्कार होने लगा। हर दिन भोजन के बाद वह जमींदार को एक सोने की अशर्फी दे देता। 15वें दिन जब जमींदार स्वयं भोजन लेकर साधु के पास गया तो उसने पूछा, महाराज, आपके पास इतनी सोने की अशर्फियां कहां से आई? आप तो कोई व्यापारी नहीं है, आपको यह संपत्ति कहां से मिली? साधु मुस्कुराया और बोला, बच्चा, मैंने यह अशर्फियां किसी व्यापार से नहीं कमाई। मेरे पास एक सिद्धि है जिससे मैं हजारों सोने की अशर्फियां उत्पन्न कर सकता हूँ। यह सुनकर जमींदार के होश उड़ गए। बाबा, क्या सचमुच आपके पास ऐसी सिद्धि है? यदि ऐसा है तो क्या आप मुझे भी यह विद्या सिखा सकते हैं? साधु बने अजय सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, अब तक मैंने यह सिद्धि किसी को नहीं सिखाई, लेकिन तुम्हारी सेवा और समर्पण देखकर मेरा हृदय पिघल गया। मैं तुम्हें इस विद्या का ज्ञान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें पूर्णिमा की रात तक प्रतीक्षा करनी होगी। जमींदार की आंखों में लालच चमक उठा। मैं आपकी हर शर्त स्वीकार करता हूं महाराज। अजय ने आगे कहा, गांव से 30 कोस दूर काली पहाड़ी की गुफा में मैं तपस्या करता हूं। पूर्णिमा की रात तुम वहां आना। मैं अनुष्ठान करके तुम्हें सोना बनाने की सिद्धि प्रदान करूंगा, लेकिन याद रखना तुम्हें वहां अकेले आना होगा, ताकि कोई तीसरा व्यक्ति इस रहस्य को ना जान सके। वीरनाथ ने तुरंत हामी भर दी। आप निश्चिंत रहें महाराज, मैं पूर्णिमा की रात अकेले ही वहां पहुंच जाऊंगा।